नारायण ही पुत्र के रूप में आ गए हों, वहां भला लक्ष्मी जी क्यों न रहे? लक्ष्मी नारायण की है। अच्छा देखिए, किसी पतिव्रता स्त्री की तो खूब पूजा की जाए, उसका खूब सम्मान किया जाए, उसकी खूब आरती उतारी जाए, लेकिन उसके पति का सम्मान न किया जाए, उसके पति की पूजा न की जाए, तो क्या वो पतिव्रता स्त्री प्रसन्न होगी? नहीं होगी। लक्ष्मी पतिव्रता है, लक्ष्मी नारायण की हैं। हम लोग लक्ष्मी की तो खूब पूजा करते हैं, लक्ष्मी को तो खूब चाहते हैं, लेकिन भगवान नारायण को नहीं चाहते। तो लक्ष्मी जी हमारे पास आती तो हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, जो केवल लक्ष्मी जी की पूजा करता है। लक्ष्मी जी को ही चाहता है, भगवान नारायण की पूजा नहीं करता। लक्ष्मी जी उसके पास आती तो हैं, लेकिन कुछ ही साल में उल्लू बना करके चली जाती। बोलो राधे राधे। लेकिन किसी पतिव्रता स्त्री की भले ही आरती न उतारी जाए, उसका सम्मान भले ही न किया जाए, उसकी पूजा भले ही न की जाए, लेकिन यदि उसके पति का सम्मान कर दिया जाए, तो पति के सम्मान में वो अपना सम्मान समझ लेती है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम भगवान नारायण की पूजा करने लगते हैं, भगवान नारायण की सेवा करने लगते हैं, तो वहां लक्ष्मी बिना बुलाए भी चली आती है। लेकिन आज तो विडंबना ये है, माया को हर कोई भजे, माधव भजे न हो। आज तो सभी माया के पीछे दौड़ रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक पैसा 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 पैसा। आज पैसा ही हमारे लिए सब कुछ हो गया है। याद रखना, पैसा हमारे लिए कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। और जिसके लिए पैसा ही सब कुछ हो जाता है, उसकी आत्मा बिक जाती है, और जिसकी आत्मा बिक जाती है, उसमें और पशु में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता। माया को हर कोई भजे, माधव भजे न कोई। लेकिन जो कदापि माधव भजे, तो माया छेड़ी हो। यदि कोई भगवान नारायण की पूजा करने लगता है, भगवान नारायण को प्रसन्न कर लेता है, तो उसके घर लक्ष्मी बिना बुलाए भी चली आती है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक ब्राह्मण नंद बाबा के महल से 10,000 गायें लेकर के आया। कितनी गायें लेकर के आया? 10,000। अब बेचारे का घर छोटा सा था, अब 10,000 गाय कहां रखी? उसने घर का सारा सामान निकाला, कुछ गायों को तो घर के आंगन में खूंटा गाड़ करके बांध दिया, कुछ को अपने बेडरूम में, कुछ को किचन में। अब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी। ब्राह्मणी आई तो उसने देखा बाहर से अंदर तक पूरा गाय ही गाय, बां 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 सब कर रही। उसने अंदर आकर के कहा, अरे ये इतनी सारी गाय कहां से लेकर के आए? ब्राह्मण देवता ने मुस्कुरा करके कहा, देवी वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ इतनी सारी गायें हैं तो अब बाकी गायों को कहां बांधे? ब्राह्मणी को गुस्सा आया, उसने कहा एक काम करो, मेरे सिर पर ही खूंटा गाड़ो और इसी पर 2-4 गाय बांध दो। अरे घर में तुमने कोई जगह छोड़ी है क्या? ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी नाराज क्यों होती हो? रहने को तो हम एक साधारण से घर में भी रह लेंगे, कहीं दूसरी जगह चल करके जीवन बिता लेंगे, लेकिन इतनी सारी गायें क्या जीवन में कभी मिलेंगी? ब्राह्मणी ने डंडा उठाया, रुको अभी तुम्हें बताती हूँ। ब्राह्मण देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे देवी पहले सुन तो लो, इतनी सारी गायें मैं कहां से लेकर के आया? कहां से लेकर के आया? देवी, यशोदा रानी ने छोटे से सुंदर से लाला को जन्म दिया है। जैसे ही लाला जन्म की बात सुनी है, ब्राह्मणी गायों वाली बात भूल गई है, नंगे पांव ही नंद बाबा के महल की ओर दौड़ पड़ी है। बोला नंद के लाल की जय हो। भगवान सुखदेव